कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो कितना। हेलो बच्चों, हम विकास सक्सेना आज आप लोग के कक्षा 10वीं का वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो क्या है, वर्णिका में हम लोग के 5 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है जो दही वाली मगम्मा है। क्या है? दही वाली मगम्मा है। सुनिएगा, इस दही वाली मगम्मा क्यों, बहुत इसमें दुखी भरी कहानी है, इसमें बताएंगे मगम्मा के बारे में। देखिए, दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी बाबू? कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ कहानी है बाबू। सुनिएगा, दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी, यानी इसमें पांचों है जो 5 भाषा में लिखा हुआ है, यानी पांचों है जो 5 भाषा में लिखा हुआ है। देखिए आप, इसका लेखक दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है जी? श्रीनिवास है। कौन है बाबू? श्रीनिवास है। देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। लेखक का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी। 6 जून 1891 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। ये बाबू इनका निधन हो गया है। निधन हो गया, बशर्ते निधन डेट नहीं दिया गया था। देखिए, इनका जन्म स्थान बताया जाता है कोलार कर्नाटक। कहाँ में है? कोलार कर्नाटक में है। कहाँ में बाबू? कोलार कर्नाटक में है। देखिएगा, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी सम्मान जो दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था सना केथुगुल। क्या पे मिला था? सना केथुगुल पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी क्या है? प्राप्त है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी क्या है? प्राप्त है। सुनिएगा, इस कहानी को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई। माने ये जो कहानी था बाबू, ये कहानी पहले आया था नहीं, बशर्ते नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। क्या से लिया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया। पूछे दही वाली मगम्मा किस पुस्तक से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? इस कहानी को हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किए थे। किसने किए? B.R. नारायण ने किए थे। किसने किया बाबू? B.R. नारायण ने। देखिए, एक एक पॉइंट को ऊपर से आते हैं ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछे। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्णिका भाग 2 पढ़ रहे हैं। वर्णिका भाग 2 में क्या पढ़ना है? पार्ट 1 में तो दही वाली मगम्मा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दही वाली मगम्मा पढ़ना है। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी बाबू? कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। देखिए, इनका जन्म कितना में हुआ? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। मस्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म स्थान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। सुनिएगा, श्रीनिवास को कौन कौन सम्मान दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सना केथुगुल पर मिला था, ये फिर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। इस कहानी को, यानी इस कहानी को कहाँ से लिया गया है? इस कहानी को लिया गया नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण। किसने किया? B.R. नारायण थे जो जिन्होंने क्या किए थे? इसको हिंदी में अनुवाद किए थे। क्या किए? हिंदी में अनुवाद किए थे। किसने किया? हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने किए थे। किसने किए? B.R. नारायण किए थे। किसने किया? B.R. नारायण ने क्या किए थे? हिंदी में अनुवाद किए थे। आप देखिएगा, अगर कोई भी बच्चा चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखिएगा, अब क्या है, एक एक पॉइंट को चलेंगे लेते हुए। कैसे पूछेगा बाबू? कैसे इसमें कहानी है, पूरे कहानी को मैं अभी आपको सामने बता देंगे। देखिएगा, एक कौन था? माँ था। कौन था जी? माँ था। फिर मगम्मा थी।
कौन थे? मगम्मा थे। सुनिएगा, फिर रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा। रंगप्पा। फिर उनके बहू थी। फिर पोता था। ये क्या हुआ सुनिएगा, तो ये पोता किसके? मगम्मा एक औरत है। सुनिएगा, रंगप्पा जुआरी है। सुनिएगा, बहू तो मगम्मा के बहू थे। ये पोता इसका बेटा था, यानी बहू के बेटा था। सुनिएगा, आई मगम्मा लेखक की माँ है। लेखक की माँ। सुनिएगा, क्या है कहानी का बात है बाबू, देखिएगा, ये मगम्मा के दुख भरी कहानी है। सुनिएगा, मगम्मा के जो पति है, जो पलही क्या था, किसी कारणवश मर गया था। किसी कारणवश क्या हो गया था? जो मगम्मा के जो पति था पलही मर गया था। इसका एक बेटा है। कितने बेटा है? एक बेटा है। कितने बेटा? मगम्मा के कितने बेटा था? एक बेटा था। कितने बेटा था बाबू? एक बेटा था। मगम्मा के कितने बेटा? एक बेटा था। कितने बेटा था? मगम्मा को एक बेटा था। कितने बेटा था? एक बेटा था। उन्होंने एक बेटा को क्या कर दिया था? विवाह कर दिया। क्या कर दिया? विवाह कर दिया। बहू थी, यानी मगम्मा के घर में बहू भी आ गई। कुछ दिन के बाद एक पोता का जन्म लिया। क्या चीज का जन्म लिया था? वो यानी मगम्मा के घर में क्या जन्म लिए थे? एक पोता जन्म लिया था। सुनिएगा, जब एक पोता जन्म लिया तो मगम्मा अपने पोता से बहुत प्रेम करते थे। मगम्मा है जो अपने पोता से बहुत क्या करते थे? प्रेम करते थे। ए बाबू, जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र पर क्या करता है? हक जमाना चाहता है, उसी प्रकार से एक बहू एक औरत अपने पति पर क्या करना चाहता है? हक जमाना चाहता है। जिस प्रकार से मगम्मा अपने बेटे पर हक जमाना चाहता है, उसी प्रकार से बहू भी अपने बेटे पर क्या है? बहू भी क्या करती है? अपने जो पति है उस पर क्या करना चाहती है? हक जमाना चाहती है। सुनिएगा, एक दिन की बात है कि ये तो चले गया, कहीं दूर चला गया था, माने कहीं चला गया था। तो एक दिन की बात है कि जो ये कौन है? ये है बहू है, जो अपने बेटे को किसी बात पे क्या कर रहा था? बहुत मार रहा था। क्या कर रहा था? बहुत मार रहा था। कौन मार रहा था जी? कौन मार रहा था? तो सुनिएगा, जो ये बहू है जो किसी बात पे अपने बेटे को बहुत मार रहा था एक दिन। तो ये क्या किया? मैंने एक बात बताए, ये क्या हुआ? तो ये मगम्मा बोली, तो मगम्मा थोड़ा सा अति में बोल दिए, तो ये बहू को लग गया दुख। अब बहू को दुख लगा तो ये बोली कि हम अपने बेटे को मारे, किसी को नहीं मार रहे हैं। ये बाबू उस दिन शाम में जब ये मगम्मा के बेटा आया तो उल्टा सीधा समझाया, और समझाने के बाद दोनों में झगड़ा हो गया। तो बेटा क्या किया? अपने बहू के पछ लिया और अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। उस दिन से बेचारी के पास में कोई एक तो अथी नहीं था। एक तो क्या, इनका पति, मगम्मा के पति भी मर गया था, और एक बेटा था, बेटा भी क्या कर दिया? अकेला कर दिया। ते बेचारी का क्या अपने जीवन याचिका चलाने के लिए क्या बेचने लगे? दही बेचने लगे थे। क्या बेचने लगे थे? दही बेच रहे थे। यानी अपने जीवन याचिका चलाने के लिए क्या बेचने लगे? दही बेचने लगे। ए बाबू, इसका दही था बहुत स्वादिष्ट होता था, बहुत स्वादिष्ट। तो क्या हुआ कि जो मगम्मा था, जो हमेशा लेखक के गांव कहाँ लेके चले जाता था? लेखक के गांव लेके चले जाता था। लेखक के गांव में क्या बेचने जाता था? दही बेचने जाता था। लेखक के गांव कहाँ था? कोलार था। कहाँ था बाबू? कोलार था। कहाँ था? कोलार। ये बाबू अभी बताऊंगी कोलार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिएगा, अगर जो वर्णिका का बुक आपके पास में है तो अपने खोल करके देख सकते हैं कि बातें सही बता रहे हैं या तो गलत बता रहे हैं। देखिएगा, इनका कहाँ जेती है? कोलार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनका कोलार इनका गांव था। ये पहले कहाँ रहते थे? बेंगलोर। यानी लेखक कहाँ चले गए थे? बेंगलोर में चले गए थे। सुनिएगा, तो उस दिन की बात है कि क्या मगम्मा है जो कहाँ दही बेचने जाती थी? कोलार में। कहाँ बेचने जाती थी? कोलार में। क्या बेचने जाती थी? दही। ये बाबू जो दही बेचने जाती थी मगम्मा, तो एक कहते लेखक के घर के पास में जाकर के बोलते थे, माँ जी दही लीजिएगा, मेरा दही बहुत अच्छा है। यानी बाबू,
तो ये क्या माँ के पाती, माँ को जरूरत दही के रहता था तो माँ क्या करती थी, उससे दही ले लेती थी। ये दही बहुत जो मगम्मा थी जो बहुत अच्छी रखती थी, बहुत अच्छा एकदम गाढ़ा रखती थी। तो ये बोलती थी माँ के, यानी लेखक बता रहे कि मेरी माँ को लेती, मगम्मा बोलती थी कि माँ जी दही लीजिएगा, दही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है दही, हम बहुत अच्छे दही लाए हैं, मीठा दही है। तो ये माँ को आवश्यकता रहता था तो माँ ले लेती थी। एक दिन की बात है कि एक लेखक बेंगलोर से आए थे पढ़ करके, उसके बाद क्या हुआ कि घर में थे तो ये बोले मगम्मा बोले कि माँ जी दही लीजिएगा। तो लेखक बोलते हैं अंदर से मेरी माँ कुछ काम में फंसी हुई थी, हम बोले कि हाँ हम दही लेंगे। उतने ही देरी में क्या आते हैं, हमें आकर के मगम्मा के पास में हाथ खड़ा करके, हाथ पैसार करके बोलते हैं कि हाँ हमें दही दे दीजिए। तो मगम्मा हमें गढ़ा क्या दे दी, दही दे दी थी। ए बाबू जब भी मगम्मा माँ जी को दही बेचती, यानी उस कोलार में आती थी बेचने के लिए, माँ थी लेखक की माँ ही से दही लेती थी, तो दोनों में क्या होते, यानी कुछ देरी तक बातें होती थी। मगम्मा अपनी पूरी बात को ये लेखक की माँ से बताती थी। कौन, मगम्मा। कौन बताती थी बाबू, मगम्मा अपनी जितना जो दुख दर्द था लेखक की माँ को बताने लगा। यानी ऐसा ही करते करते दोनों में क्या घनिष्ठता बढ़ गया, यानी इतना घनिष्ठ हो गया कि दोनों में बहुत अच्छे। लेखक बताते कि जब मेरी माँ को ये मगम्मा बताती थी अपना दुख दर्द, तो ये माँ बता उसको सोल्यूशन बताती थी कि ऐसे करो वैसे करो। यानी माँ भी थी जो लेखक है तो उसके बहुत अच्छा सोल्यूशन दी। दोनों में क्या एकदम बहुत अच्छा गहरा प्रेम हो गया, दोनों में अच्छी बात होने लगा था। ए बाबू उसके बाद ये थी जब मगम्मा दही माँ को दे देती थी, बेचने आती दही ले लेते तो माँ उसके बदले उसके पैसे दे देते। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि ये कौन था, रंगप्पा था। कौन था, रंगप्पा था। सुनिएगा, ये बेचारी अकेले रहती थी, इसके पास तो बेटा नहीं रहा और नहीं बहू रही नहीं पोता रही, क्योंकि सब अलग हो गया था, पति तो पहले ही मर गया था। ये बेचारी अपने जीवन याच का क्या चीज चलाती थी, दही बेच के चलाती थी। ये रंगप्पा उस बात के फायदा उठाना चाहा। कौन उठाना चाहा, रंगप्पा। ये रंगप्पा सोचा कि मगम्मा के पास में कोई नहीं है, ये अकेला है, इसके पास में कोई नहीं है। तो ये रंगप्पा का किया, ये रंगप्पा गांव के एक जुआरी था, गांव के क्या था, जुआरी था। ये इस बात को फायदा उठाना चाहता था कि मगम्मा के पास में कोई नहीं है, मगम्मा अकेली है। रंगप्पा का किया, बीच रास्ते में इसका मगम्मा को राह को छेक लिया और छेकने के बाद उसको मने बोलने लगा कि छेक करके बोला कि हमें पैसा दो। ते बेचारी बोली कि हमारे पास पैसा नहीं है। मगम्मा से रंगप्पा क्या मांगता था, तो पैसा मांगता। क्या मांगता था, पैसा मांगता था। पूछा रंगप्पा कौन है, तो रंगप्पा एक मगम्मा के गांव का जुआरी है। क्या है, जुआरी था। सुनिए, रंगप्पा इस बात को फायदा उठाया कि मगम्मा के पास में कोई नहीं है। तो क्या हुआ कि रंगप्पा बीच रास्ते में छेक करके इससे मगम्मा से क्या मांगने लगे, पैसा मांगने लगे। मगम्मा बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं, हम 1 रुपया नहीं देंगे, मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। तो रंगप्पा दिमाग में लगाया कि अरे इससे पैसा कैसे निकाले। अब माथा ही खुजलाने लगा, कहे कि इसलिए पैसा इससे मांगते थे, पैसा देती नहीं है। तो ये कहा कि ठीक है, ऐसे ना देगी ना तो कर्ज के रूप में दो। क्या चीज के रूप में दो, कर्ज के रूप में दो। अब रंगप्पा दिमाग लगा कि कैसे करके इससे पैसा लेना है। ती बोला कि क्या चीज के रूप में दो, कर्ज के रूप में दो। ती मगम्मा कहा कि ठीक है हम कर्ज के रूप में दे देंगे, मगर ऐसे तुम पैसा मांगे थे 1 रुपये नहीं दे। तो रंगप्पा कहा कि ठीक है कर्जे के रूप में दो। एक दूसरे बोला कि ठीक है कल दे देंगे। ये बतिया को मालूम चल गया किसको, बहू को। जो रंगप्पा की पैसा देने वाली थी कर्ज के रूप में, ये बतिया मालूम चल गया किसको, बहू को मालूम चल गया। अब बहू सोचने लगा, दिमाग लगाए कि अरे मेरे सास के पास में बहुत पैसा, देखो जिसके पास पैसा उसके पास आदमी, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास आदमी भी नहीं है। तुम्हारे पास 2 रुपया है तो तुम्हारे पास बहुत सारा दोस्त है, 2 रुपया खत्म तो दोस्ती खत्म। आज तुम्हारे पास पैसा 2 रुपया है तो तुम किसी खाना भी मांगो तो तुमको खाना खिला देगा। अब बिहाने के पास में तुम्हारे पास 2 रुपया नहीं है, तुम किसी से खाना मांगो तुमको खाना कोई देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि तुमको अपना भाई नहीं पूछेगा, भाई भी नहीं पूछने वाला है।
तो ये मगम्मा के बहू सोचा कि रंगप्पा की पैसा देते तो रंगप्पा फिर देने वाला नहीं है मगम्मा को। तो ये दिमाग लगाया, ठीक है। अच्छा, ये जब शाम के आता है कौन मगम्मा अपने घर में, तो ये बहू थी जो अपने बेटे को कहा, किसको कहा, अपने बेटे को कहा कि जाओ जाओ दादी मिठाई लेके आए, तुम्हें मिठाई देगी। तो बोला ये कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो बहू बोला कि जाओ ना दादी मिठाई देगी, दादी मिठाई लेके आई। तो बेचारा बच्चा छोटा सा बच्चा था, ये दोगल दादी के पास में चला गया, मगम्मा के पास में चला गया। उसका पोतवा मगम्मा इसे प्रेम करता था। तो मगम्मा तैयो अपने कलेजे को बांध करके आने, अंदर से एक हिम्मत जुटा के हट बस से, जो हम अभी कुछ ना हो, हम ना कुछ नहीं रखे हुए, चले जाओ। एक बेचारा वहां से पोता भागा है जब डांट सुना। तो फिर यहाँ से बहू कहा कि अरे तू भाग आया, जाओ यहाँ से, जो भाग, दादी के पास में चले जाओ, दादी तुम्हें क्या ला कर देगा, मिठाई लेके आए, तुम्हें मिठाई देगी। तो बोले कि दादी कुछ नहीं ले, जाओ दादी नहीं दिया, दादी तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए, बिस्कुट लेके आए, जल्दी जाओ। तो ये नहीं जा रहे थे। तो बहू बोली कि अगर जो अबरी आ गया तो टांग तोड़ देंगे, अबरी आया तो टांग तोड़ देंगे। ए बाबू बेचारा डरे डरे चला गया किसके पास, दादी के पास, यानी मगम्मा के पास में चला गया, अपने दादी के पास में चला गया। वहां पर जाता है तो मगम्मा अपने पोते को गोद में बैठा लेता है, कलेजे में लगा करके अपनी पोते से क्या करता है, बहुत प्रेम करता था। कौन, मगम्मा। ये मगम्मा बहुत अपने पोते से क्या करता था, प्रेम करता था। सुनिएगा, ए बाबू ऐसा ही होते होते में क्या हुआ कि सास बहू के बीच में क्या हो गई, दूरियां खत्म हो गई। ए बाबू देखो, ये मिलाने का काम किसने किया, ये पोतवा किया है, बेटवा। मिलाने का काम किसने किया, बेटवा किया। अब मिला कैसे, वो पैसा के चलते मिला था इसकी बहू। अब देखिए क्या हुआ कि पोता जब उसके पास में चला गया तो दादी के पास में रहने लगा। क्या रहने लगा, दादी के पास में रहने लगा। तो ये बाबू क्या होता है कि जब जिसके पास पैसा रहता है उसी को गुण। तो ये बहू सोचा कि बहुत ही मेरे सास के पास में क्या बहुत पैसा है, ये बहुत पैसा रखिए, मगर तिरंगापा को दे देते, 1 रुपया देगा वो नहीं। तो दिमाग लगा, अपने बेटे को कहाँ भेज दिया, दादी के पास में। इसके चलते सास और बहू के बीच में क्या दूरियां खत्म हो गई और सास और बहू क्या रहने लगे, एक साथ रहने लगे। ए बाबू इसी प्रकार से तुम्हारा क्या था, कहानी था। अब देखो कैसे पूछेगा, मगम्मा कहाँ दही बेचने जाती थी, तो कोलार या तो फिर लिख ले रहा लेखा के गांव। रंगप्पा कौन था, तो एक जुआरी था। सुनिएगा, मगम्मा किससे प्रेम करता था, तो अपने पोते से प्रेम करता था। सुनिएगा, तो सुनिएगा, बताइए लेखक की माँ और मगम्मा में क्या था, घनिष्ठ मित्र एथी हो गया था। एक तरह से दोनों में बहुत अच्छे ढंग से एक मित्रता बढ़ गया था। सुने देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए क्या है, वर्णिका है, क्या है ये, वर्णिका है। वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दही वाली मगम्मा पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन दिखा देते हैं तुम लोग का, देखिए सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद। अरे यार देखो, मगम्मा के पति मगम्मा और अपनी बहू के पास में किए थे, बहू के साथ में किस बात की झगड़ा था। अरे यार किस बात की झगड़ा था, मगम्मा के बेटी मगम्मा के साथ बहू में किस बात की झगड़ा था। बहू अपने बेटे को मारा था, है ना जी, बहू अपने बेटे को मारा था, इसी कारण कुछ बोल दिया था। तो आप देखो कैसे इसको बनाना है। जिस प्रकार से एक माँ को अपने बेटे पर अधिकार होता है, उसी प्रकार से एक पत्नी को अपने पति पर अधिकार होता है। उसी प्रकार मगम्मा अपने बेटे पर हक जमाना चाहता था। तो किसी बात पर एक दिन मगम्मा की बहू अपने बेटे को बहुत पीट रहा था, इसी कारण मगम्मा माना कि बोली, तो इसी बात के झगड़ा था। यानी क्या चीज, मगम्मा को पोते को लेकर क्या था, झगड़ा था। यानी अपने पोते से बहुत प्रेम करता था। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या, अरे यार बहुत इसमें कुछ जाने नहीं है। रंगप्पा एक मगम्मा के गांव पे जुआरी था, जो मगम्मा को अकेले जान करके ये क्या करता है, बीच रास्ते में छेक करके उससे क्या मांगता है, पैसा मांगता है।
चलिए हो गया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? देखो तुम लोग सास के मनाने के लिए क्या करना कि नहीं होता है तो जहर खिला देना। अरे जहर खिलाएगी तो सास मान जाएगी, टाइम बोल देगी, तो मार झरुआएगा, तुम लोग को झरुआ ही देगी। तो देखो सास को, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ये क्या किया कि अपने बेटे को किसके पास भेज दिया? दादी के पास में। ये कही बहू अपने बेटे को कि दादी क्या लेके आई है? मिठाई लेके आई है, चले जाओ दादी के पास में, तुम्हें मिठाई देगी। देखो इस कहानी का खातावाचक कौन है, उसका परिचय छोड़ो। मगम्मा का चरित्र चित्र, यानी मगम्मा के बारे में लिखना है। मगम्मा एक क्या है? मध्य वर्ग की औरत, महिला जिसका पति पहले ही मर चुका था, उसका एक बेटा था। उसके बाद अपने बेटे को शादी किया, बहू आई, बहू को यानी बेटा का एक बच्चा जन्म लिया, जिसके मगम्मा का जो पोता था। मगम्मा बहुत ही क्या दुखी रहती थी, बहू के साथ में बहू अलग कर दिया था मगम्मा को। मगम्मा अपनी दही बेच करके अपने जीवन यात्रा चलाती थी। फिर कहानी का सारांश, अरे यार कहानी जो अभी कहानी बताया उसी कहानी को लिख देना है छोटा सा। तो ये बातें तुमको छोटी छोटी थी। देखो बाबू, एक कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया, मास्क हमेशा लगाए रखे, न तो 50 रुपये फाइन देने के लिए तैयार रहे। अगर जो मास्क नहीं लगा कर चल रहे हैं तो ढोकरी में 50 की नोट रख ले रहे कि कहाँ पकड़ लेगा कोई ठीक नहीं। सुने, इसके लिए आप लोग का आग्रह है कि जितने हैं जो 15 से 18 बरस के जो बच्चे हैं पूरा वैक्सीन ले लीजिए। नहीं तो कोरोना और मोहब्बत दोनों होला के बाद ही पता चलता है बाबू कि किस प्रकार का है। सुने, इसी के चलते वैक्सीन पूरे बच्चा लगा लीजिए। जय हिंद दोस्तों। बाकी जो इसका दूसरा चैप्टर है जो अगले क्लास में लेकर के हम लोग आएंगे।